गजानन जी महाराज की। अब जब विवाह करेंगे तो लुटाएंगे भाई, आज खूब उत्सव है हमारे आपके बीच में। होशियारपुर पट्टी ठाकुर द्वारे से चलकर कृपा करने के लिए परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री श्री 1008 महंत श्री पवनदास जी महाराज कृपा करके पधारे हैं। तो आपके चरणों में हम सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। संत कृपा रूप होते हैं और हमारे ऊपर तो आपकी विशेष कृपा है। तो आप सब ताली बजा करके इनका अभिवादन करें। इतनी धीमी, हरे राम राम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। उमा महेश्वर भगवान की जय हो। श्री गजानन भगवान की जय हो। महाराज गणेश जी का जन्म हुआ, बस हो गया, चलो अभी लुटाएंगे, फिर आगे जाओ भैया, पीछे जाओ बेटा। गणेश जी का जन्म हुआ, भगवती पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के कहने लगी, बेटा तुम भादो मास की कृष्ण पक्ष चौथ को तुम्हारा चंद्रोदय हुआ है, तुम प्रकट हुए हो, इसलिए आज के दिन जो कोई तुम्हारा पूजन करेगा पत्र पुष्प सिंदूर से, दुर्वा से, और तुम्हें सबसे अंत में मोदक का भोग लगाएगा, लड्डू का भोग लगाएगा, तुम्हारी कृपा से उसके संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होंगे। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी पूजा हो उससे पहले श्री गणेश जी महाराज पूजे जाते हैं। सभी देवता आ गए हैं और सभी देवताओं ने सर्वप्रथम शिव जी से भी पहले भगवान गणेश का पूजन किया। हमारे यहाँ कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूजा प्रारंभ हो तो सबसे पहले गणेश जी महाराज पूजे जाते हैं। क्यों? यदि आपने गणेश जी का पूजन नहीं किया तो फिर गणेश जी विघ्नराज हैं, विघ्न करते हैं, आपका कोई कार्य पूर्ण नहीं होगा। और गणेश जी के पूजन करने के बाद कोई भी आप कार्य करते हो तो आपका सब कार्य पूर्ण होगा। तो गणेश जी को सिंदूर बहुत प्रिय है और गणेश जी को डायबिटीज भी हो गया। क्यों हुआ? बोले गणेश जी को मोदक प्रिय, लड्डू बहुत प्रिय है। तो मैया ने कहा कि मेरे पुत्र को कोई कपित जम्बू, कपित कैथा और जामुन का भोग लगाएगा तो उसके ऊपर भगवती की कृपा होती है। क्यों? बोले आपको शुगर अधिक बढ़ जाए, आपका डायबिटीज अधिक बढ़ जाए। बच्चों अब बैठ जाओ, गणेश जी का विवाह करेंगे फिर लुटाएंगे, है ना? बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, फिर अभी और लुटाएंगे। देखो इतनी टोपियां अभी पड़ी हुई है और ये देखो, पर ऐसे नहीं देंगे, सबको डांस करना पड़ेगा गणेश जी के शादी में। ये देखो इधर भी है, बहुत टोपी है। हम सब बैठ जाओ, 10 मिनट और कथा करेंगे। बोले उमा महेश्वर भगवान की जय। और महाराज सब देवताओं ने पूजा किया है और जो गणेश जी की उपासना करता है, गणेश जी की कृपा से उसके जीवन के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। गणेश जी का सिर कैसे कटा, इसकी भी पुराणों में कथा है। जब कैलाश पर आनंदोत्सव मनाया जा रहा था, महाराज स्कंद पुराण और पद्म पुराण दोनों में एक जैसी कथा मिलती है। सारे देवता गजानन को बधाई देने के लिए, भगवती पार्वती को बधाई देने के लिए पधारे। कुबेर, सूर्य, विष्णु, सब देवता, उन देवताओं में सूर्य पुत्र भगवान शनि भी पधारे। शनि देव आया तो सभी देवता को आनंद से उत्साहित होकर गजानन को आशीर्वाद दे रहे थे, पर सूर्य पुत्र शनि एकांत में खड़े थे। भगवती पार्वती ने देखा कि सब तो हमारे पुत्र को आशीर्वाद दे रहे हैं और शनि देव की दृष्टि नीचे झुकी हुई है, कुछ उदास है। तो माता पार्वती शनि देव के पास पहुंची और पहुंच करके कहा, शनिदेव क्या आप मेरे पुत्र को देखेंगे नहीं, मेरे पुत्र को आशीर्वाद नहीं देंगे? तो शनि देव ने कहा, अम्ब हमने आपके पुत्र को आशीर्वाद दे दिया, मंगल कामना कर दी। तो पार्वती जी ने कहा, ऐसे नहीं, हमारे पुत्र के ऊपर आप अपनी दृष्टि से देखें। हाँ, कि मैं किसी को देख नहीं सकता,
तो माता पार्वती ने कहा क्यों? तो शनि देव ने खतरा है, इसलिए कभी कभी नहीं, हमेशा पुरुषों को चाहिए अपनी पत्नी क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, आदि आदि जो भी हो। अच्छा, माताओं की एक आदत होती है, उन्हें प्रशंसा बहुत प्रिय है। सब्जी में कभी नमक ज्यादा भी पड़ जाए तो प्रदीप जी प्रशंसा कर दिया, हाँ करते हैं। अच्छा, बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनाई हो, बहुत बढ़िया है। और कभी श्रृंगार करके आए तो भी प्रशंसा कर देनी चाहिए कि हाँ आज बहुत अच्छी लग रही हो। अब शनि देव भगवान विष्णु के भक्त हैं, नित्य प्रति प्रातः काल उठ करके स्नान करके और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया करते हैं। चित्ररथ गंधर्व की पुत्री है, उनका नाम क्या है स्मरण हो गया। तो महाराज ये बड़ी क्रोधित थी और बड़ी कर्कश स्वभाव वाली थी, और शनिदेव बड़ी शांत देवता है। प्रातः काल का समय था, नेत्र बंद करके श्री हरि का ध्यान कर रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उसी बीच इनकी पत्नी 16 श्रृंगार करके आई, पैर में पायल छम छम छम, ओठों पे लाली, सुंदर साड़ी पहन करके आई अपने पति के पास। क्यों आई? कि मेरा पति मेरी प्रशंसा करे। अच्छा, सही बात है, कहीं ध्यान तो प्रशंसा कैसे करें? अब शनि देव तो भगवान के ध्यान में निमग्न थे, इनकी पत्नी प्रशंसा सुनने के उद्देश्य से आई और महाराज शनि देव को तो क्या देखा, ये तो मेरे और देख ही नहीं रहे, 2-4 बार हिलाया डुलाया, सुनते हो फिर भी ध्यान नहीं, क्योंकि उनका ध्यान तो सुंदरी के चरणों में था। तो क्रुद्ध हो करके अपने ही पति को श्राप दे डाली, जाओ आज के बाद तुम जिसकी ओर अपनी नजर उठा करके देखोगे उसका धड़ ही गायब हो जाएगा, जल करके भस्म हो जाएगा। इसी भय के कारण ऐसा क्यों हुआ? यदि शनिदेव अपनी पत्नी की प्रशंसा कर दिए होते तो श्राप न मिलता। इसीलिए पुरुषों को चाहिए कि कभी कभी नहीं, हमेशा अपनी पत्नियों की प्रशंसा किया करो, नहीं तो अकारण ही श्रीमतियां नाराज हो जाती है, फिर अनुचित बात कह देती है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो महाराज अच्छा, नारायण भी लक्ष्मी की प्रशंसा करती है, नारायण भी लक्ष्मी की प्रशंसा करते हैं, भगवान शिव भी भगवती की प्रशंसा करते हैं। आप लोगों को याद होगा एक श्लोक है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। वरानने का मतलब श्रेष्ठ मुख वाली तुम हो, चंद्रमा के समान तुम्हारा सुंदर मुख है, मृग के समान तुम्हारा चपल चंचल नेत्र है, आदि आदि जो प्रशंसा करना चाहिए वो साहित्य में प्रशंसा भरे हैं, पढ़ लेना। तो महाराज शनि देव कहते हैं कि हे भगवती, मैं अपनी पत्नी के श्राप से श्रापित हूँ, इसलिए मैं आपके पुत्र के ऊपर आंख भरी दृष्टि से नहीं देख सकता। तो भगवती पार्वती ने कहा कोई बात नहीं है, ये में कोई सामान्य बालक नहीं है, ये तो हमारा पुत्र आदि शक्ति का पुत्र। आप दृष्टिपात करें, मेरे पुत्र को देखें। तो जो ही माता पार्वती ने कहा तो शनि देव के आंखों की पलकें नीचे तक है। किसी को देखना होता है तो पलकों को ऐसे उठाते और फिर वो देखते हैं। दशरथ जी के रथ को देखा था तो दशरथ जी का रथ जलकर के भस्म हो चुका, पद्म पुराण में कथा है। जैसे ही शनि ने दृष्टि उठा करके देखा तो महाराज गजानन का सिर ही गायब। आनंद उत्सव चल रहा था, हाहाकार होने लगा। भगवान विष्णु ने उस समय भी कहा कि उत्तर दिशा में जो भी दिखाई पड़े उसके मस्तक को काट करके ले आओ। तो भगवान विष्णु के सेवकों ने हाथी का सिर काटा है और भगवान शिव ने पुनः उनके सिर के ऊपर रखा, इसलिए गणेश जी का नाम पड़ गया गजाननम भूत गणाधि सेवितम
कपित्थ जम्बू फलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। जो नित्य प्रति प्रातः काल गणेश जी के चरणों में प्रणाम करता है, गणेश जी की कृपा से उसके सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। लड्डू भोग लगाना, बुधवार को सिंदूर समर्पित करना, और गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है तो दुर्वा भी समर्पित करना चाहिए। और बस प्रणाम करने मात्र से विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, किसी बालक की बुद्धि कमजोर हो गणेश जी का नित्य पूजन करो तो विद्वान हो जाता है। गणेश जी की कृपा से ही भगवान वेदव्यास ने बद्रिकाश्रम में सरस्वती के तट पर 18 पुराणों का लेखन किया। तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन, धीरे धीरे दोनों पुत्र बढ़ने लगे, अनेक प्रकार की क्रीड़ा करते हैं। अब गणेश और कार्तिकेय की क्रीड़ा को देखकर, खेल को देखकर देवादिदेव महादेव महाराज दो पुत्र हो गए। दोनों खूब खेलते हैं। 15-16 वर्ष की अवस्था हो गई। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि मेरे दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं। माताओं को चिंता होती है तो इन दोनों पुत्रों का विवाह कर देना चाहिए। जैसे ही गणेश ने सुना, कुमार कार्तिकेय ने सुना, दोनों दौड़ करके अपने माता पिता के पास आ गए और कहने लगे अहम पूर्वम, मैं बड़ा हूँ, पहले मेरी शादी करो, पहले मैं विवाह करूंगा। और दोनों आपस में झगड़ने लग गए। बच्चे तो बच्चे, दोनों आपस में कहने लगे। कार्तिकेय ने कहा देखो गणेश, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, उससे पहले विवाह मैं करूंगा। गणेश जी ने कहा कि भैया आप बड़े ही उम्र में बड़े हो पर शरीर में तो मैं आपसे बड़ा हूँ। गणेश जी जैसे बोले लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः। महाराज बहुत देवता है पर गणेश जी बहुत मोटे हैं, पर गणेश जी से अधिक सुंदर कोई दूसरा देवता लगते भी नहीं है। तो माता और पिता दोनों ने निश्चय किया और कहा ठीक है तुम दोनों लड़ो मत, हम तुम दोनों को एक उपाय बताता है। गणेश जी ने कहा बताओ। कार्तिकेय ने भी कहा बताओ, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। तो माता पार्वती और भगवान शिव ने कहा कि जो इस पृथ्वी की परिक्रमा करके मेरे पास पहले आ जाएगा उसी का विवाह मैं पहले करूंगा। इतना सुनना था कि कार्तिकेय जी तो दुबले पतले हैं और उनका वाहन आकाश में उड़ने वाला मोर है। मोर के ऊपर बैठे और महाराज आकाश में उड़ गए। अब गणेश जी सोचने लगे एक तो मैं शरीर से स्थूल, मोटा, भारी और मैं चल भी नहीं सकता। दिन भर यत्न पूर्वक चलूं, बहुत परिश्रम करूं तो दिन भर में 1 मील चल सकता हूं, 3 किलोमीटर चल सकता हूं। मैं तो पीछे रह जाऊंगा। अब कैसे परिक्रमा करूं? एक तो मैं मोटा और मेरा वाहन चूहा छोटा है ना। गणेश जी का वाहन क्या है? बोले उनका वाहन चूहा है। और चूहे पे गणेश जी बैठते हैं तो कई एक बार चूहा भी सोचने लगता है। कैसे सोचता है? एक बार गणेश जी चूहे के ऊपर बैठे तो हौदी कसी जाती है, जैसे हाथी इत्यादि पर बैठो। तो जैसे ही गणेश जी बैठे चूहे के ऊपर और चूहा कैसे चलता, बोले चूहा दौड़ता नहीं, चूहा फुदकता है, उछलता है। और जैसे ही चूहा उछला तो महाराज गणेश जी धप से पृथ्वी के ऊपर गिर पड़े। आकाश में चंद्रमा ने देख करके हंसा तो गणेश जी को क्रोध आया और क्रोध में भर करके चंद्रमा को कलंकित होने का श्राप दे डाला। तो गणेश जी सोचने लगे मैं भारी, मेरा वाहन चूहा छोटा, मैं चल नहीं सकता। और यहाँ शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शिव के पुत्र गणपति बड़े बुद्धिमान हैं। और यहाँ पर बड़ी सुंदर महिमा गाई है। और गा करके गणेश जी सोचने लगे कि मैं क्या करूं। तो धर्म शास्त्र कहता है, वेद कहता है, पुराणों में वर्णन है
पित्रोश्च पूजनं कृत्वा प्रकान्तिं च करोति यः तस्यैव तस्य वै पृथ्वीजन्यं फलं भवति निश्चितं। पित्रोश्च पूजनं कृत्वा, जिसने अपनी माँ की चरणों की उपासना कर ली उसे संपूर्ण पृथ्वी के परिक्रमा करने का पूजन, परिक्रमा करने का फल मिल जाता है। और जिसने अपने पिता और माता दोनों के चरणों की उपासना कर ली उसको संपूर्ण सत्कर्म करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए गणेश जी ने बुद्धि से निश्चय किया, तस्य वै पृथ्वी जन्यम फलम भवति निश्चितम, मैं अपने माता पिता के चरणों की पूजा करूंगा। इसलिए वर्तमान के पुत्रों की आवश्यकता है कि जिसके माता पिता घर में हैं उसे अन्य देवी, आप किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो विरोध नहीं है, पर वर्तमान संतानें कैसी हो गई है, कहाँ गए संस्कार? गणेश जी से शिक्षा लो। गणेश जी ने क्या किया? गणेश जी ने पृथ्वी की परिक्रमा नहीं की, गणेश जी ने उपासना नहीं की, गणेश जी ने निश्चय किया कि वेद और धर्म शास्त्रों में दी माता पिता की महिमा संपूर्ण पृथ्वी से अधिक कही गई है। तो गणेश जी ने अपने माता को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया और पृथ्वी को बढ़िया गोबर से, भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय के गोबर से लीपा और 2 सुंदर आसन रखे और उस आसन के ऊपर माता पिता को बैठाया और बैठा करके कहा, पिताजी आप इस आसन पर बैठो, हे माताजी आप इस आसन पर बैठो। बिल्व पत्र, दधी, दुर्वा, अक्षत, रोली, गंगा जल, संपूर्ण पूजन। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम समझ से सौभाग्यशाली हैं कि हमारे आपके बीच में परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री श्री 1008 पूज्य महंत श्री उदयगिरी जी महाराज कृपा करके पधारे हैं। तो आपके पावन चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आपकी ही कृपा से हम आप सबको यह महाकुंभ का लाभ प्राप्त हो रहा है। आपने कुंभ का दर्शन किया था पिछले वर्ष, लगभग सभी लोग गए होंगे। तो कुंभ में जाकर के जो दृश्य आपने देखा, आपके ग्राम, आपके शहर होशियारपुर बस्सी ग्राम में महाकुंभ लग चुका है और भारत वर्ष के प्रत्येक तीर्थ से संत महात्मा महापुरुष पधारे हैं। तो ऐसे आपके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और गणेश जी ने कहा, माता पिताजी बैठो। भगवान शंकर बैठ गए, भगवती पार्वती बैठ गई और षोडशोपचार से वेद मंत्रों के द्वारा अपने माता पिता के चरणों का पूजन किया और पूजन करके प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करके कहा, हे माता जी ने कहा, पार्वती ने कहा, बेटा तुम पूजा करने में व्यर्थ समय नष्ट कर रहे हो। तुम्हारा भाई कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल पड़ा, तुम भी तो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए जाओ। तो गणेश जी ने कहा, मैं जाऊंगा, पर पहले आपकी पूजा तो कर लूं। पूजा की है और एक नहीं माता पिता की 7 प्रदक्षिणा की है। हमारे यहाँ परिक्रमा की बड़ी महिमा है। मैं पहले दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, अन्य तीर्थों में जाकर के आप परिक्रमा करोगे। जैसे मान लो आप वृंदावन गए, वृंदावन की परिक्रमा आपने की तो केवल वृंदावन परिक्रमा का फल मिलेगा। आप गिरिराज जी गए तो केवल गिरिराज जी के परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। आप चाहते हो पृथ्वी के समस्त तीर्थों की परिक्रमा करने का हमें पुण्य फल प्राप्त हो जाए, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके ग्राम बस्सी गुलाम हुसैन में 1101 कुंडीय जो महारुद्र यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ की आपने यदि 4 परिक्रमा कर ली, 8 कर ली, 12 कर ली, तो संपूर्ण भूमंडल के जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थ करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसा क्यों? अरे भाई अभी बैठो, बच्चों भी बैठ जाओ, अभी उठाएंगे।
गाना होगा फिर बहुत टोकरियां हैं, खिलौने भी हैं। ये उत्सव में हमें तो आनंद आ रहा है। बोलो जय सिया राम। आपने यज्ञ की परिक्रमा कर ली तो हमारे आचार्य जी यहाँ बैठे हैं। आचार्य जी से पूछ लेना, यज्ञों में संपूर्ण देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, संपूर्ण तीर्थों का आवाहन किया जाता है, सभी देवी देवता आते हैं। तो यज्ञ की परिक्रमा करने मात्र से संपूर्ण भूमंडल की परिक्रमा करने का आपको फल प्राप्त होगा। इसीलिए अब मात्र एक दिन बचे हैं, तो जितने लोग परिक्रमा कर रहे हो तो सौभाग्यशाली हैं। एक दिन जो अवशेष समय बचा है, अधिक से अधिक लोग आना और आकर के यज्ञ की परिक्रमा करना। और जो लोग छूट गए हो चिंता मत करना। स्वामी जी ने कल घोषणा की है कि आगामी यज्ञ होगा 2101 कुंडीय, तो आप सबको पुनः अवसर प्राप्त होगा। कितने यज्ञ? बोले 2101 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन इसी होशियारपुर बस्सी गुलाम हुसैन इसी क्षेत्र में होगा, तो पुनः यह लाभ आपको और हमें प्राप्त होगा। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। वाह, अब आपके जयकारा सुन करके हमें आनंद आ रहा है। आज आप सभी लोग उत्साहित हैं ना? फिर एक बार बोल दो, पूज्य स्वामी श्री उदयगिरी जी महाराज की जय हो, बसंत गिरी जी महाराज की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, बोलो विप्रदेव भगवान की। गणेश जी महाराज कहते हैं, पिताजी पुत्र के लिए तीर्थ क्या है? ध्यान से सुनना। पुत्रस्य महत्तीर्थम पितरो शरण पंकजम। माता पिता का चरण कमल ही पुत्र के लिए सबसे बड़ा तीर्थ है। जो अपने माता पिता की सेवा न करके अन्य तीर्थ में जाता है, माता पिता की उपासना न करके अन्य तीर्थों में परिभ्रमण करता है, उसे तीर्थ करने का कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए अन्य तीर्थम तो दूरे वही गत्वा सांप्रते पुनः, अन्य तीर्थ तो दूर है, आप मेरे समीप में है। माता पार्वती से गजानन ने कहा, भगवान शिव ने कहा, यदि धर्म शास्त्रों का निर्णय सत्य है तो आप कहो कि ये झूठ है। भगवान शंकर ने कहा कि तुम जो कहते हो वही परम सत्य है। माता पिता के चरणों की सेवा करना यही पुत्र का सर्वोपरि धर्म है। और महाराज एक बड़ी सुंदर बात कही है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। जिसमें बुद्धि है वही बलवान है। एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे, सिंह, व्याघ्र इत्यादि, चीता और भी मयूर इत्यादि खरगोश भी उसमें रहते थे। उसमें एक हिंसक शेर रहता था। उस शेर से सभी भयभीत रहते थे। जंगल के जानवरों ने आपस में मीटिंग की सलाह किया कि इस शेर से हमें बचना है, तो हमें अपनी इच्छा से नित्य प्रति जाकर के शेर का भोजन बन जाना है। तो एक एक करके जीव जाते, पशु जाते, शेर मार करके खा जाता। उस जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था। बोलो जय सिया राम। खरगोश की बारी आई। खरगोश सबसे छोटा पर बड़ा बुद्धिमान था। पशुओं ने कहा कि आप तुम्हारी बारी है, तुम जाओ। तो खरगोश ने कहा मैं जाऊंगा। शेर को भोजन का समय था कि 12 बजे। उसने 1:30 बजे, खरगोश 1:30 बजे पहुंचा। शेर ने डांट करके पूछा, क्या तुम्हें समय का भान नहीं? तो खरगोश ने कहा, महाराज मेरी धृष्टता को क्षमा करो, मैं तो सेवा करके कार्तिकेय आए हैं। वेद मंत्रों के द्वारा जो यज्ञ कुंड में आहुति डाली जाती है और उस आहुति से जो पवित्र धुआं निकलता है, उस धुआं से पर्यावरण पवित्र होता है। तो सरकार तो चिंता करती है
उस पे लाखों करोड़ों रुपए बजट में खर्च हो जाते हैं, पर संत संकल्प करके प्रकृति और पर्यावरण दोनों को पवित्र कर देता है। तो ऐसे संतों का संकल्प पूर्ण हो और जितने भी इस यज्ञ में जिनका भी सहयोग तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा हो रहा है,